Good morning, students. Today's worksheet is for class 10th, worksheet number 70 of English. So ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये हमारी फर्स्ट लाइट बुक के चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस से ली गई है। इसमें सरमन का मतलब होता है उपदेश, यानी कि बनारस में जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए उनके बारे में आपका ये चैप्टर है। और इसमें बताया गया है कि लाइफ के बारे में उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी, क्या क्या उपदेश दिए, लोगों को कैसे कैसे प्रोत्साहित किया, कैसे जीवन के सत्य से अवगत कराया, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसका ध्यान से देखेंगे। गौतम बुद्धा बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा इन नॉर्दर्न इंडिया। गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, उन्होंने अपनी लाइफ एक प्रिंस के रूप में की। वो एक राजकुमार थे, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, और नॉर्दर्न इंडिया में यानी कि उत्तरी भारत में उनका जन्म हुआ था। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। 12 साल की उम्र में उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए, जिसमें उन्होंने हिंदू जो पवित्र साहित्य थे उनके बारे में पढ़ाई की। 4 साल के बाद वो घर वापस आए और उन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली। दे हैड अ सन एंड लिव फॉर 10 years एज बिफीटेड रॉयल्टी। उनका एक बेटा हुआ और 10 साल तक उन्होंने वही शाही अंदाज में अपना जीवन, जैसे राजा महाराजाओं का जीवन होता है वैसे जीवन यापन किया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, करीब 25 साल की उम्र में, द प्रिंस हेयर फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो राजकुमार थे यानी कि जो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्हें संसार के दुखों के बारे में पता चला। उन्होंने देखा वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। जब वो शिकार पर गए तो उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है। उसके बाद एक एज्ड मैन यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर एक किसी की अंतिम यात्रा चल रही थी, अंतिम संस्कार हो रहा था, वो देखा। एंड फाइनली अ मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स, और फिर एक भिक्षुक को देखा जो कि भिक्षा मांग रहे थे। दीज साइड सो मूव्ड हिम, तो उन्होंने देखा कि संसार में लोग कितने दुखी हैं। कोई बीमार है, कोई अपनी एज से परेशान है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उस पर कितना रोते हैं, और कोई किसी के पास खाने को कुछ नहीं है तो वो भिक्षा मांग के अपना गुजारा कर रहा है। तो ये सब दृश्य देख के उनका मन जो था वो विचलित हो उठा। दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। और उन्होंने वहीं से ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना जो भी उनका राजसी जो मतलब उनका जो जीवन था वो सब उन्होंने छोड़ दिया, और उन्हीं दुखों के लिए, मतलब जो उन्होंने दुख देखे उनके लिए वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठ गए। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, तो 7 सालों तक तो वो ऐसे ही घूमते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। वेयर ही वो टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट कम, जहाँ उन्होंने ये कसम खाई कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, तो 7 दिनों में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री, और उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, यानी कि बुद्धि का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और लोगों को उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया, जो भी उन्होंने सीखा समझा उसको शेयर करना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और तभी से उनका नाम बुद्ध पड़ गया, जिसका मतलब होता है द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, यानी कि ज्ञान प्राप्त किया हुआ या जागा हुआ। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, उन्होंने अपने पहले उपदेश बनारस शहर में दिए। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगेज, क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही पवित्र स्थान है। दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हेयर, और उन उपदेशों को संरक्षित करके रखा गया और वो यहाँ इस चैप्टर में बताए गए हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनएक्सक्लूडेबल काइंड ऑफ सफरिंग। उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो भी बुद्ध भगवान ने सीखा, उनकी जो बुद्धि थी और जो लोग महसूस करते हैं, जो दुख वो झेलते हैं, उन्होंने इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है। अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक स्टोरी भी मिलेगी कीसा गौतमी की, जिसमें उसका बेटा मर जाता है और वो अपने बेटे को ज़िंदा करने के लिए कैसे कैसे दूसरों के घर जाके मांगती है सरसों के दाने।
तो आपको चैप्टर ध्यान से रीड करना है, समझना है, और फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए इनके आंसर्स। रीड द अबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ड डज एनलाइटनमेंट नॉट करस्पॉन्ड। कौन सा वर्ड एनलाइटनमेंट का सिनोनिम नहीं है, यानी कि उसका सिमिलर मीनिंग कौन सा वर्ड नहीं है। द स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटेंड, अवेकनिंग, रिफाइनमेंट, इग्नोरेंस। तो यहाँ पर जो अपोजिट है वो आपको बताना है, तो इसमें इग्नोरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सट्रैक्ट। जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, जो पैसेज आपको दिया हुआ है, उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है गौतम की लाइफ के अकॉर्डिंग। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ रॉयल्टी थ्रू आउट। उन्होंने अपना पूरा जीवन शाही अंदाज में जिया। ही नोन एज बुद्धा द अवेकन्ड। उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट बंगाल। उन्होंने पहला उपदेश बंगाल में दिया। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड ऑल द वर्ल्डली प्लेजर इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट। उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया और सारे सांसारिक सुखों को छोड़ के वो ज्ञान प्राप्ति में लग गए। एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। और 15 साल की उम्र में उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए भेजा गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से जो सेंटेंस हैं वो सही नहीं है। अभी आपने पैसेज रीड किया है तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से सेंटेंस सही नहीं है। तो इसका आंसर आपको खुद ही फाइंड आउट करना है, ये मैं नहीं बताऊँगी आपको यहाँ पर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट बुद्धा चोज बनारस सिटी टू प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन बिकॉज। कि एक्सट्रैक्ट के अनुसार, जो ऊपर पैसेज दिया हुआ उसके अनुसार, बुद्धा ने बनारस को ही क्यों चुना अपना पहला उपदेश देने के लिए। क्योंकि इट वॉज हिज बर्थ प्लेस, क्योंकि यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ही लाइक दिस प्लेस, क्योंकि वो उस जगह को पसंद करते थे। इट वॉज अ मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस इन द रिवर गंगेज। ये बहुत ही पवित्र स्थान है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ही हैड सीन, क्योंकि इससे अच्छा से खूबसूरत जगह उन्होंने आज तक कभी देखी नहीं थी। तो आपको पता लग गया होगा कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा, तो उस पर आप टिक कर देंगे। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गौतमा कम टू बी नोन एज अ बुद्धा। गौतम को बुद्ध क्यों कहा गया, मतलब कैसे उनका नाम बुद्ध पड़ा। इसका आंसर आपको करीब 30 से 40 शब्दों में देना है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट। किन चीज़ों से प्रेरित होकर वो ज्ञान प्राप्ति में लग गए। जो बुद्ध भगवान थे, उन्होंने किन चीज़ों से उनको प्रेरणा मिली कि मुझे ज्ञान प्राप्ति में लग जाना चाहिए, मुझे एनलाइटनमेंट की खोज में जाना चाहिए। तो ये आपको बताना है। इसका आंसर भी आप 30 to 40 वर्ड्स में देंगे। बहुत ध्यान से आज की वर्कशीट करेंगे। बहुत सिंपल सी वर्कशीट है, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन है इसमें, और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो एक बार चैप्टर को गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।